حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ آپ کرسی پر تشریف لے لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بكماله وبعث الأنبياء بمعرفته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، مدرسہ کے عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین، آج شوال المکرم کی 13 تاریخ ہے۔ 13 دن پہلے میرے اور آپ کے درمیان سے سال کے مبارک مہینوں میں سے پیارا، محترم، معزز، مکرم مہینہ رمضان المبارک جدا ہو گیا۔ رمضان المبارک کی آمد کا جتنا انتظار اور احساس ہوتا ہے اتنا اس کی جدائی کا غم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ہر طرح سے خوشی ہوتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، رمضان المبارک کی مشغولیات اور مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا نظام الاوقات بنا دیتے ہیں تاکہ روزے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ مکمل ہو جائیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ یہ رمضان بہت اچھا گزرے۔
लेकिन रमज़ान मुबारक के गुज़रने के साथ ही जो माहौल, जो फ़िज़ाएँ और जो कैफियत होती हैं वो शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आते ही ख़त्म हो जाती हैं। हमारी मस्जिदों की रौनकें मांद पड़ जाती हैं। बाज़ जगहों पर फजर की नमाज में मुअज़्ज़िन भी वही, इमाम भी वही, मुकब्बिर भी वही, मुक्तदी भी वही, और उसी शवाल से पहले वाला महीना फजर में जगह नहीं, तरावी में जगह नहीं, और जुमे का तो क्या कहना। इसलिए बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों की तोसी का मसला खड़ा हो जाता है, नमाजियों के लिए जगह नहीं। क्यों? देखा नहीं जुमातुल विदा में कितनी भीड़ थी, लोगों ने सड़कों पर नमाजें पढ़ी, गुम्बा हो रहा था, गर्मी महसूस हो रही थी, लिहाजा मस्जिद की कमेटी के सदर पर दबाव डाला जाता है कि रमज़ान में जितना चंदा किया है तामीर के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन वही जुमातुल विदा सिर्फ रमज़ान मुबारक का विदा नहीं होता है, वो सारी नमाजों का विदा हो जाता है। रमज़ान के जुमाओं का हाल और आज के जुमाओं का हाल, आसमान और ज़मीन का फ़र्क दिखाई देगा। हालांकि जो नमाज रमज़ान में फ़र्ज़ थी वही रमज़ान आज भी वही नमाज वैसे ही फ़र्ज़ है। जैसे रमज़ान में उस नमाज का छोड़ना गुनाह कबीरा में दाखिल था, ऐसे ही आज भी उस नमाज का छोड़ना गुनाह कबीरा में दाखिल है। हाँ, सवाब के एतबार से फ़र्क है। रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिलता था और गैर रमज़ान में सवाब थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ियत में कोई फ़र्क नहीं आता है। रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ और नमाज भी फ़र्ज़। नमाज को भी कुरान ने फ़र्ज़ किया, रमज़ान को भी रोज़े ने फ़र्ज़ किया। तरावी नफिल थी, तरावी का एहतिमाम है, फजर की नमाज का एहतिमाम नहीं है। और ये हाल बेनमाजियों का नहीं होता है। मैं और आप सर्वे करें अपनी मस्जिद का कि हमारी मस्जिदों में 99% नमाजी फजर की नमाज में गायब होते हैं। कौन सी मजबूरी है? सोने की। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यह आयत तो शायद कोई मुसलमान नहीं होगा जिसको यह आयत याद नहीं होगी, इसलिए कि उलमा ही नहीं बल्कि मदारिस में पढ़ने वाला छोटे से छोटा बच्चा भी हर जलसे में इसकी तिलावत ज़रूर करता है। इसलिए अवाम और ख़वास को यह आयत याद है और इसका तर्जुमा भी याद है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। मुसलमानों के लिए ही नहीं सिर्फ बल्कि इंसानियत के लिए। फ़ज़ाइल आमाल का पहला किस्सा ताइफ का सफ़र किसको याद नहीं है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए बद्दुआ करने से अपने हाथ को रोका नहीं, बल्कि वो गैर मुस्लिम होने के साथ साथ जालिम भी थे, आपके दुश्मन भी थे, आपको लहू लुहान किया था, आपकी नालें मुबारक खून से रंगीन हो गई थी। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि फरमाया था मैं दुनिया के अंदर रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, लिहाजा मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा।
लेकिन वही रहमतुल लिल आलमीन मदीनतुल मुनव्वरा में फरमा रहे हैं और उसी फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ये हदीस भी है तो दीगर ही हदीस की किताबों के अंदर भी फ़ज़ाइल अमाल का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि शायद इस मजमे में से कोई नहीं होगा जो फ़ज़ाइल अमाल का नाम न सुनता हो और जिसके कानों से ये हदीस न टकराई हो। और कितनी आंखें वो हैं जिन्होंने बार बार उसको देखा होगा, कितनी ज़बानें ऐसी हैं जिन्होंने इस हदीस को बार बार पढ़ा होगा। कौन सी? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाहता है मैं मस्जिद नबवी में अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दूं जो नमाज पढ़ाए और फिर मदीना में जाऊं, जो लोग बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ रहे हैं मैं उनके घरों को आग लगा दूं। कौन कह रहा है ये? वो जिसके बारे में कुरान कह रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये रहमतुल लिल आलमीन है जो गैरों के लिए बद्दुआ नहीं कर रहे लेकिन मुसलमानों के लिए ये कह रहे मेरा दिल ये चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं जो बगैर उज़्र के घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं। फिर फरमाया लेकिन बच्चों और माजूरों और औरतों की वजह से मैं इस काम से रुक जाता हूँ। मालूम यह हो गया कि नमाज न पढ़ना नहीं बल्कि नमाज बगैर उज़्र के घर में पढ़ने का वबाल इतना बड़ा है कि रहमतुल लिल आलमीन ये चाहते हैं मैं इनके घरों को आग लगा दूं। जिस घर के लिए नबी की मंशा ये हो, नबी की तमन्ना ये हो मैं इस घर को आग लगा दूं, हम किसी मुफ्ती से न पूछे, हम किसी अल्लाह वाले से न पूछे, हम किसी मुहद्दिस से न पूछे, हम किसी कारी हाफिज इमाम से न पूछे, अपने दिल के मुफ्ती से पूछे इस घर के ऊपर अल्लाह की रहमत उतरेगी या अल्लाह की पकड़ उतरेगी। मैं और आप जो ये शिकवा और शिकायत करते हैं मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, मेरी बीवी नाफरमान हो चुकी है, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं, घर में मेरा कोई मकाम नहीं, ये सारा अल्लाह की पकड़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा उसी फ़ज़ाइल अमाल में, फ़ज़ाइल रमज़ान जो गुजर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़ रहे थे तो 3 बद्दुआएं की थी। हर बंदा उन बद्दुआओं से डरता है लेकिन इस हदीस को कभी सामने नहीं रखता है कि बगैर उज़्र के घर में नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत यह है मैं उस घर को आग लगा दूं। इस हदीस को सुनने के बाद कम से कम इस मजमे को ये नीयत और ये इरादा करना है आज के बाद हम कोई भी नमाज घर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। जोर से इरादा करो। मैं तबलीग वालों की तश्कील नहीं कर रहा हूँ, सुबह को पहुंच जाऊंगा आओ बोरिया बिस्तरा लेकर इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि नमाज नहीं पढ़ेगी, ये तो मुसलमान की शान ही नहीं है कि नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। मैं ये वादा करवा रहा हूँ और अपनी तरफ से नहीं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस डांट और इस वईद से बचने के लिए कि आज के बाद हम कोई भी नमाज घर के अंदर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे। हाँ, आप सफ़र में हैं, आप खेत पर हैं, आप किसी और जगह पर हैं जहाँ से मस्जिद में नहीं आ सकते, वहीं पर जाई नमाज बिछा लेंगे और वहीं पर नमाज पढ़ लेंगे। मुसलमान आयशना तबलीग वाल गसम गश्तस पच जवाना सोना चलो वहाँ मस्जिद में बात हो रही है, वो कह रहा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अभी मस्जिद में आ सकूंगा। क्या मुसलमान भी ऐसा होता है जो ये कहेगा मैं अल्लाह के घर में इस वक्त आने की पोजीशन में नहीं हूँ? मुसलमान तो वो होता है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अपनी बेटी के पास, फातिमा अली कहाँ है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी के अंदर ये रिवायत है, मेरी और अली की थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी, शायद मस्जिद गए होंगे, कहीं और नहीं, वो मस्जिद गए होंगे। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी गए, वहां पर हमारी तरह कालीन नहीं बिछा हुआ था, थर्माकोल बिछा हुआ नहीं था,
थर्माकोल के अंदर कोई चटाई नहीं थी, कोई कालीन नहीं था, बल्कि वहां तो चिराग भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जला है। उससे पहले वहां चिराग भी नहीं जलता था। मशहूर हदीस है, उसी फ़ज़ाइल अमाल, उसी फ़ज़ाइल रमज़ान के अंदर है जब शब कदर का बाब आता है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने सजदा किया, रात को बारिश हुई थी, माथे पर कीचड़ लगा, पता चला वो 21वीं रात थी। वो शब कदर कब है वो इख्तिलाफी मसला बाद का है। मुझे ये बताना है कि मस्जिद नबी के अंदर चटाई भी नहीं थी, कालीन भी नहीं था, वहाँ रेत पर। और साहबे रसूल फरमाते जब हम सजदे के लिए जाते थे एक हाथ से यूं हाथ मारते थे ताकि कंकर या माथे को न लग जाए। फिर भी हम मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कितनी मस्जिदें इसी रमजान में गुजरी, वहां मोतकिफ कोई नहीं था। शहरों के अंदर, गांवों के अंदर फिर भी गनीमत है, शहरों के अंदर एक दो नहीं बल्कि एक लंबी तादाद मस्जिदों पे जहां पर मोतकिफ कोई नहीं था। एसी भी लगा, ठंडा पानी भी है, कालीन भी है, पर सारे इंतजाम है। लेकिन वही अगर हम कहें ओ इमाम साहब जबान वारिया ज्यादा सन ये मसलियत फसलियत क्या थी बचन, भाई मसलियत का तकाजा है, मसलियत से चलना चाहिए। इस मसलियत ने हम लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। मसलियत की आड़ में हमने मसाइल बतानी छोड़ दी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात नहीं, मेरी बातें में मेरे मुंह पर मारना, नबी की बात है। फरमाया मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसा है जैसा मछली पानी के अंदर, और मुनाफिक मस्जिद के अंदर ऐसा है जैसा मछली पानी से बाहर तड़पती है। अब मैं और आप खुद अपने मुफ्ती से पूछे, हमारा मस्जिद में दिल लगता है या नहीं लगता है? इमाम साहब अगर एक मिनट ताखिर हो जाए, मिनट तो बहुत दूर की बात है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो घड़ियां आ गई है, ये भी एक अजीब नाटक है। हमारी नमाज खड़ी होती थी तकबीर से, अब हम खड़े होते हैं घंटी से। वहां घड़ी घंटी बजाएगी, इमाम भी उठेगा, मुक्तदी भी उठेंगे। हालांकि हमने उठना था जब मुकब्बिर कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक झगड़ा ही इसी बात पर है कि किस पर उठना है, लेकिन इस बात पर तो इत्तिफाक है हमें तकबीर पर उठना था। लेकिन हमारी मस्जिद में जब टन होगा तो मैं भी उठूंगा, मेरे मुक्तदी भी उठेंगे। इमामों से गुजारिश है जहां पर ऐसी घड़ियां लगी है वो टन बंद कर देना चाहिए। हमारी नमाज तन से नहीं होती है, हमारी नमाज अल्लाह अकबर से शुरू होती है। अगर वो टन हो गया और मुअज्जिन मस्जिद के बाहर मगरिब की अजान दे रहा था, जिन मस्जिदों में मस्जिद से बाहर अजान दे सकते वहां पर बाहर अजान देनी चाहिए। अब मुअज्जिन बाहर से आ रहा है, 1 मिनट आधा मिनट तो लगेगा इधर से, इमाम साहब टाइम हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया, सारी तकरीर यहाँ इमाम साहब पर शुरू हो जाती है। खबरदार, इमाम आपका इमाम है, इमाम आपका गुलाम नहीं है। आप इमाम के इशारे पर चलोगे, इमाम आपके इशारे पर नहीं चलेगा। क्या ख्याल है इमाम के बारे में? उसी फजाइल अमाल के अंदर एक हदीस पढ़ी है, क्या? जब बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो उसको 50 नमाजों का सवाब मिलता है। ऐसा ही या कुछ और है? लगता है धूप लग गई है। हदीस हजरत है 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। और एक दूसरी हदीस है 27 से हटकर कितनी नमाजों का? हाँ जवान चिवरन 25 नमाजों का सवाब। हम 27 को रहने देते हैं, हम 25 को लेकर चलते हैं। एक नमाज बाजमात पढ़ने पर कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? हाँ 25 नमाजों का सवाब मिलेगा। अब मुफ्ती बशीर साहब आपको नमाज पढ़ा रहे थे, जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, और जोहर की नमाज में 2 रकात के बाद इनको अतहियात के लिए बैठना था। लेकिन गलती है, इंसान से भूल चूक हो सकती है। अब 2 रकात के बाद बजाय बैठने के ये खड़े हो गए। जब खड़े हो गए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये सारे, लेकिन इमाम साहब खड़े हो गए तो हो गए खड़े। अब कुछ लोग बैठे रहे, एक बंदा बैठा रहा, बाकी खड़े हो गए। इसने अतहियात पढ़ी, अतहियात पढ़ने के बाद खड़ा हो गया, फिर 2 रकात मुकम्मल कर ली।
अब जब 4 रकात मुकम्मल होगी तो 4 रकात का तहियात पढ़ने के बाद मुफ्ती साहब ने सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, उसके बाद दोबारा अतहियात वगैरह पढ़कर सलाम फेरी। ये जिसने अतहियात पढ़ लिया था, अब इसने सलाम नहीं फेरी, सजदा सौ नहीं किया, बल्कि इसने अपना रूटीन का तहियात मुकम्मल किया, दुरूद शरीफ पढ़ा, सलाम फेरी। अभी जो दूसरा मुक्तदी साथ में था, जब इन्हें सजदा सौ करने के बाद सलाम फेरी, उसने कहो जगह को रखी, नमाज गए ना, दोबारा पढ़ नमाज। कहता जा जा, मुफ्ती बना हुआ है। गलती तुम्हारे मुफ्ती ने की थी, मैंने थोड़ी की थी। नाम भी अदब से नहीं लेते, है मौलवी कहाँ जा रहा है, वो मुफ्ती कहाँ जा रहा है मुफ्ती होता है। हजरत मौलाना मुफ्ती फला साहब, हजरत मौलाना फला साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, बाकी सबको साहब लगाते हो, और जब मुफ्ती कहना है मुफ्ती कहाँ जा रहा है मुफ्ती ने ये काम किया। सुनो, उलमा की शान में गुस्ताखी कर लेना, उलमा ने लिखा है मरते मरते कलमा नसीब नहीं होगा। मैं अपने मसलक के उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, आलिम जो भी होगा, किसी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करो। अगर किसी आलिम ने कोई गलती की है, वो जानेगा, उसकी आखिरत जानेगी। किसी आलिम की शान में जो तौहीन करेगा, अल्लामा नवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही नवर अल्लाह मरकदों ने लिखा है, कब्र खोद कर देख लो उस गुस्ताखे उलमा की, उसका चेहरा किबले की तरफ से मुड़ा हुआ होगा। उलमा का मकाम कोई छोटा मकाम नहीं है। यह आदमी कहता है, जब अपने मुफ्ती से मसला पूछ ले, ये कहता भाई मसला यही है, तुझे सजदा सो करना चाहिए था। ये कहता है गलती कर इमाम सोबन मैं को चेट सजदा सो करता, इसने ठीक से गलती कर इमाम सोबन, मगर सजदा सो करना आपको भी लाजिम है। अब मैं तो नहीं बताऊंगा, वो मुक्तदी बता रहा, और आप बताओ, ये जिसने खुद से अतहियात पढ़ी, इमाम साहब के साथ सजदा सौ नहीं किया, आपका दारुल इफ्ता क्या कहता है, उस बंदे की नमाज हुई या नहीं हुई? हाँ, नमाज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। गलती किसने की, उसने की या इमाम साहब ने की? हाँ, इमाम साहब ने। गलती इमाम साहब ने की, पनिशमेंट आप मुक्तदी को क्यों दे रहे हो? इसलिए कि इस मुक्तदी की नमाज ताबे है इस इमाम के। इस इमाम की नमाज अगर सही हुई तो इस मुक्तदी की नमाज सही होगी। अगर इसकी नमाज सही नहीं हुई, 25 तो 25, इसको एक नमाज का सवाब भी नहीं मिलेगा। इस मुक्तदी को मिला 25 नमाजों का सवाब। पीछे से 10 मुक्तदी थे, 10 मुक्तदियों ने ये ज़ोहर की नमाज पढ़ी। इन 10 के 10 की नमाज मौकूफ किस पर है? इमाम पर। इमाम की नमाज सही हुई, 10 की नमाज सही हुई। इमाम की नमाज फासिद हो गई तो मुक्तदियों की नमाज फासिद हो गई। अब लगाओ, अगर यहाँ मैथ वाले टीचर होंगे, 10 ज़रबे 25 कितना हो गया? वही लग पता मैथ कमजोर पाने। हाँ हाँ, अब सही किसका है? मास्टर का वो सुनेंगे, मौलवी का सुनेंगे। मौलवी कह रहे 250, इधर से मास्टर कह रहे 1250, क्या होगा? 250 होगा, उसका होगा ना, 250 होगा। ये इमाम, इसने कुछ नहीं किया, ठाठ से रात भर सोता रहा, सुबह को उठा, ठाठ से 2 रकात आपको पढ़ाई और जा रहा है। तुमको कितनी नमाजों का सवाब मिला? 25। और ये इमाम जो पढ़ा के गया 10 मुक्तदी, तो कितनी नमाजों का सवाब मिला? हाँ, अब मकाम किसका निकला? इमाम साहब का निकला या आपका निकला? अब हक बनता है मस्जिद से बाहर निकल के इमाम साहब चीज होती। ये तो मैंने 10 मुक्तदी लगाए, और अगर 1000 होंगे और 500 के तो कितने सवाब मिलेगा? कल क़यामत के दिन आप देखते रहोगे, ये जब ये दस्तारबंदी होने वाली है, ये तो ये है, इनके माँ बाप कैसे मालूम गुड़वोल, कैसे निदास मजदूर, 200 कैसे निदास चोरा गाँव में शीम आसन। इसलिए कि मास्टर का बेटा मदरसे में जाए बहुत मुश्किल लगता है, और लेक्चरर का जाए और फिर वो प्रोफेसर का जाए बहुत मुश्किल लगता है। या गुड़ वाला ऐसे, दांत वाला ऐसे, चिराई वाला ऐसे, 200 ऐसे। अब ये होंगे, यहाँ पर इनकी दस्तारबंदी होगी, ये खुश होंगे, फला मुफ्ती साहब, फला मौलाना साहब ये मेरी दस्तारबंदी कर रहे हैं।
لیکن یہ جو ان کی دسل گڑوول چورائی کرن وول درزی کل قیامت کے دن جب میدان محشر کا سٹیج سجے گا، جب میدان محشر برپا ہوگا، رب کائنات ان لوگوں کو ہمیں دسلس ہمیں چرائی والے نادت ان کو بٹھائیں گے اتنی اونچائی پر، پھر ان کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا جو 14ویں چاند سے زیادہ چمکنے والا ہوگا۔ وہ چاند کون رکھے گا؟ وہ مفتی نہیں رکھے گا، وہ مولوی نہیں رکھے گا، وہ قاضی نہیں رکھے گا، وہ امام حرم بھی نہیں رکھے گا، وہ محدث بھی نہیں رکھے گا، وہ تاج رکھنے والا وہ رب کائنات ہوگا۔ تو کیا مقام ہوگا اس باپ کا جس کے سر پر اللہ تاج رکھیں گے؟ جب باپ کا یہ مقام ہوگا تو بیٹے کا کیا مقام ہوگا؟ تو پھر ان علماء کا جو علماء تیار کر رہے ان علماء کا کیا مقام ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ اور قرآن پاک میں آیتیں کتنی ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ 6666 آیتیں ہیں۔ آج اگر کہاں دئی منزل گامس میں شن بنا دو دوپہر مکان بنا، اگر تین دیا تیسری پر ہوتی اور اگر چوتھی کوئی بنائے گا ہمیں سن کمالی کرتن، اور پھر اگر جموں جائے گا وہ 1 مالا 2 مالا 3 مالا بٹھنڈی جائے گا صفا ویلی دیکھ اور 14 منزلہ، یہ 14ویں منزل پر جو رہتا ہوگا سوری اپور سوری ایساس نظری والی۔ میں ممبئی گیا ایک دوست کے ساتھ، رات کو کہنے لگا 100 مالا کی بلڈنگ بنی ہے چلو وہاں دیکھیں گے۔ میں نے کہا مجھے امید ہے مجھے اللہ پاک 6666 والی مالا دے دیں گے، مجھے 100 مالا کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو سمجھا نہیں، کہنے گا نہیں چلو دکھائیں گے، نہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بندہ 100 مالا بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے جاتا ہے، اس حافظ قرآن کو ملنے والا ہے 6666 والی بلڈنگ۔ مقام کس کا بن گیا؟ اس کا یا اس کا؟ میرا بڑا یا آپ کا بڑا یا اس حافظ قرآن کا بڑا؟ لہذا یہ حافظ قرآن کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، پھر جو اس حفظ میں لگ جائے گا اس کا مقام بھی چھوٹا موٹا نہیں، پھر جو اس حافظ کی معاونت کرے گا وہ مقام بھی چھوٹا نہیں۔ بات تو مسجد نبوی سے چل رہی تھی، اس مسجد نبوی میں پہنچ رہی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی 2 منزلہ 3 منزلہ بناتا ہے تو یہ شو معزز محترم جان، یہ تھا شو پیر صاحب بیوٹ متن۔ اور بعض جگہ ہم تو جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہم تو برکت کے بڑے قائل ہیں، اور بعض جگہ برکتوں کا اتنا غلو کر لیتے پتھر کو کہتے ہیں یہ چو پیر صاحب اٹلوگ متن، یہ چو پیر صاحب تھاکت متن، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتے ہیں رامبن گول سائڈ میں، تو وہاں پر ایک ساتھی کہنے کہ یہاں شاہ صاحب کی زیارت ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب کی زیارت تو ہمارے کشتواڑ میں تم نے کب سے بنا لی؟ کہنے کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں لیکن شاہ صاحب کی زیارت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے جب شاہ صاحب کی تاریخ پڑھی تو شاہ صاحب کی تاریخ میں کشتواڑ پہنچنے کے 2 راستے لکھے ہیں۔ ایک راستہ لکھا ہے دچھن مڑوا سے آئے تھے، ایک راستہ لکھا ہے ادھر رامبن سے پار گول سنگلدان اور ادھر سے گلاب گڑھ، وہاں سے ہوتے پھر ادھر سے گزرتے گزرتے کشتواڑ پہنچ گئے ہیں۔ وہیں پر یہ لکھا ہے کہ وہاں پر پھر اس وقت میں سمجھ گیا اصل میں شاہ صاحبن یہ تھک ترمتن تا تھک چی جائے بنا ایک زیارت تھی یہ تھی۔ ہم تو اس تبرک کے بھی قائل ہیں، کہتے تھے آپ آ جاؤ بس آپ کے گھر میں آنے سے برکت ہوگی، ونن چاہے اس نشوانن لے جاتے ہوں نا آپ بھی گھر میں مفتی مبشر صاحب کو، مفتی صاحب آپ آ جاؤ نیا مکان بنایا ہے، آپ کے قدم مبارک پڑ جائیں گے انشاءاللہ برکت پڑے گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ ایسا ہے، ایسا نہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ جب طائف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور انہوں نے پتھر مار کر واپس کیا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائے ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ محدثین نے علماء نے لکھا ہے آپ کے وہاں جانے کی برکت سے وہاں پر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے محمد بن قاسم جیسے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر بھی اسلام کو پہنچایا تھا۔ سب سے پہلے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اسلام لانے والا نوجوان وہ طائف شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ برکات ہوتی ہے۔ ہم دارالعلوم سے جماعت میں گئے تھے پٹنہ میں، تو پٹنہ میں سارے لوگ استقبال کر دیتے، ہمارے امیر صاحب کہنے لگے پیدل جایا کرو۔ ہم نے کہا امیر صاحب کیا ہو گیا؟
हम तालिब इल्म में खाना भी पेट भर कर नहीं मिलता है, आज लोग मोटरसाइकिल गाड़ियों पर बिठा रहे हैं, तो क्या हर्ज है? कहने देखो तुम्हारे साथ इल्म की निस्बत लगी हुई है, लेकिन ऐसे तकब्बुर नहीं, ऐसे तहदीद बिन नियामत तुमको कह रहा हूँ, तुम जिस रास्ते से गुजरोगे इंशाअल्लाह हिदायत वहां से निकलेगी। मेरे पीर और मुर्शिद ने मुझे बताया कि जब उनके पीर हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब नव्वर अल्लाह मरकदो कश्मीर आए, तो फरमाया यहाँ के बुजुर्गों ने, पुरानों ने कहा, मौलाना इनामुल हसन साहब जो निज़ामुद्दीन में रहते, मौलाना इनामुल हसन साहब ने फरमाया, मौलवी रहमतुल्लाह मौलाना को, मुफ्ती साहब को पूरे कश्मीर में जहां जहां तक घुमा सकते हो घुमाओ, इसलिए कि जहां से गुजरेंगे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हिदायत वहां आ जाएगी। उलमा के कदमों से हिदायत आती है। उलमा फिर जहां पर रहते होंगे, जहां पर ये इल्म पढ़ते होंगे, क्या उस जगह बरकत नहीं होगी? मस्जिद नबी में कौन कौन गए हैं? ताजिद हाथ नहीं खड़े करना, हो सकता तकब्बुर आ जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस मजमे में से बहुत सारे लोग मस्जिद नबी गए होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर आपको टूर वाला ये कहेगा मैं आपको टूर पर ले जाऊंगा और 50,000 आपको कम लूंगा, सिर्फ 50,000 में उम्रा करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ मक्का ले जाऊंगा, मदीना ले जाऊंगा, क्या कोई तैयार हो जाएगा? शायद कोई तैयार हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कोई वो कहेगा मैं 50 नहीं मैं लाख बराबर दूंगा, लेकिन मस्जिद नबवी जरूर जाऊंगा, चाहे एक दिन के लिए ले जा, लेकिन जरूर ले जाना। क्यों भाई? यहाँ तो हरम मोहतरम में एक नमाज पर 1 लाख नमाजों का सवाब, मस्जिद नबी में 50,000 नमाजों का सवाब, इतना बड़ा फर्क, बिल्कुल निस्फ निस्फ। फिर क्यों जाना है? का वहां पर मेरे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, मैंने आपको सलाम पेश करना है। उस मस्जिद नबवी के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है अंदर, उसको कहते हैं रियाजुल जन्ना, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है। उस रियाजुल जन्ना के अंदर जो कालीन बिछा वो अलग बिछा हुआ है, वो आमतौर पर सफेद और नीला नीला ऐसा बिछा होता है। फिर उस रियाजुल जन्ना से थोड़ा सा बाहर निकलो तो वहां पर चारों तरफ से ये पिलर लगे हुए, थम चलेक्तन तिमन पर चलेक्तन हद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इतनी मस्जिद थी, वहाँ पर कालीन बिछा हुआ है, लेकिन कालीन वो और बाहर का एक जैसा, मगर पिलरों पर लिखा हुआ। फिर बाहर वाली मस्जिद है, वहाँ पर किसी जगह पर कालीन है, किसी जगह पर नहीं है, लेकिन फिर वो सेम सेम है। लेकिन उसी रियाजुल जन्ना उसका फर्श सेम है, लेकिन कालीन बदला हुआ है। मस्जिद नबी और रियाजुल जन्ना का फर्श एक जैसा है, कालीन बदला हुआ है। फिर बड़ी आज जो मस्जिद नबी है उसका फर्श, मस्जिद नबी का फर्श, रियाजुल जन्ना का फर्श, ये तीनों का तीनों मिला हुआ है, कालीन का फर्क है। लेकिन उसी मस्जिद नबी के अंदर हद मस्जिद नबी के बाएं तरफ आप देखेंगे एक ऐसा ही चबूतरा बना हुआ है, उसको कहते हैं असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। उस असहाबे सुफ़ा में रहते थे असहाबे सुफ़ा। इस ज़माने के तालिब इल्म, उस ज़माने का वो था मदरसा, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। असहाबे सुफ़ा की तादाद घटती बढ़ती रहती थी, 10 से 50 से 70 और 150 तक उनकी तादाद होती रहती थी। ये मस्जिद नबी है, ये मस्जिद नबी है, और ये बाहर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है, रियाजुल जन्ना है। उसके साथ में जो असहाबे सुफ़ा है उसको भी अलग किया, इसको भी अलग किया, लेकिन असहाबे सुफ़ा वाले हिस्से को अलग सिर्फ कालीन से नहीं किया है, बल्कि उसके मकाम को बुलंद किया है। तकरीबन 1 बालिश या 1 फुट वो ऊंचा है, और उसको चारों तरफ से घेर लिया है, और उसका नाम है मकाम सुफ़ा। क्यों किया है ऐसा, वो तो वो लोग जानेंगे। मैं जो समझा हूं, कयामत तक आने वाले इंसानों को ये बताना है, जिस जगह पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ा जाता है, वो मकाम इस दुनिया के अंदर भी बुलंद रहता है, कयामत के अंदर तो बुलंद रहता ही रहना है। ये जो मदरसे हमें टूटे फूटे नजर आते हैं, लम यजल की खिश्त दीवारें अगरचे नामुकम्मल है, खुदा शाहिद है लंदन के जिया खानों से बेहतर है। हम क्या कहते, दवन्नाज जो मदरसों का स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक कर लो। क्या स्टैंडर्ड है जी? खड़े खड़े खाना चाहे, ये इनका स्टैंडर्ड होता है। टाइट कपड़े पहन लो, ये इनका स्टैंडर्ड होता है। नंगे सर फिरो, ये इनका स्टैंडर्ड होता है। और खाना खाने के बाद प्लेट को चाटे बगैर फेंक दो, ये इनका स्टैंडर्ड होता है।
हमारा तालिब इल्म क्या होता है? साफ सुथरे कपड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन जिस वक्त हमारा तालिब इल्म मदरसे से मस्जिद की तरफ निकलता है, ऐसा निकलता है जैसा दुल्हा चमक धमक के निकलता है। एक बंदे को मैंने कहा वो फला इमाम साहब है, उनको ज़कात दे दिया करो। कहते वो इमाम साहब ज़कात दी? मैं कैसे? इमाम की कैद नहीं, गरीब की कैद है। गरीब होना चाहिए, फिर चाहे वो बादशाही गरीब क्यों ना हो, चाहे इमाम गरीब दे दो। तो नाज तमिशी हर जुमा सासन डेढ़ पालो लेते। मैंने कहा ये कम होनी से तो ना गुशन जुड़े तो मुझे बंद सर के। मैं तो नालायक का, उस बेचारे के पास सफेद एक ही सूट है, वो हर जुमे को पहनता है, प्रेस करता है, टीप टाप के मस्जिद आता है। लोग क्या समझते हैं? कुरान ने कहा लोग ये कहते हैं ये बड़े मालदार है, हकीकत में ये बहुत गरीब होते हैं। लेकिन अल्लाह ने इनका स्टैंडर्ड ये किया है, ये देखते कहते ये बड़ा मालदार है। एक साहब के लिए कहने लगे कि तनख्वाह कितनी है? कि 3000। कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, 3000 की तनख्वाह में ये सूट नहीं मिल सकता है। मैं जानता हूँ, मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, ये सूट कम से कम 1000 रुपये मीटर है, इससे कम नहीं। और ये इतना लंबा तड़ंगा बंदा है, इसको कम से कम 6 मीटर लगता होगा। ये 6000 का खाली सूट है और 600 की सिलाई और 300 तुम कह रहे 3000 कहते हो तनख्वाह, ये कैसे हो सकता है? कहता ये मखदूम है, तुम खादिम हो, अल्लाह ने तुमको इसकी खिदमत के लिए मामूर कर दिया, तुम देते हो, ये पहनता है। अकाबिर दारुल में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वर अल्लाहु मरकदहू। वो हर दिन सुबह को एक नया जोड़ा पहनते थे। आज अगर मौली सोब साइकिल ना मोटरसाइकिल पर चलेगा तो एमे खे सारे मस्जिद खा गया, मदरसा खा गया, तनख्वाह तो 3000, मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई? और अगर मौली साहब ने गाड़ी ले ली फिर तो तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है। हम तो बड़ा सखी समझते, बड़ा सूफी समझते थे, इसके पास आया कहाँ से पैसा? अरे फकीर अगर तू नहीं देता है तू क्या सबको अपना जैसा समझता है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बंदे अल्लाह ने तैयार किए हैं जो चुपचाप के हजारों नहीं लाखों रुपए जेब में डाल के चले जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम तो अपने इमाम को पूछते रही हो, सारे तुम्हारे जैसे मुक्तदी होंगे? सारे तुम्हारे जैसे मुक्तदी नहीं, ऐसे पता नहीं कहाँ से मुक्तदी आ गया। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, जेब में हाथ डाला, जितने निकले और जेब में डाल दिए। एक इमाम साहब की जेब में एक ने किसी ने डाले, उसने कहा कम से कम 10,000। उसने डर के नहीं यार, आज तक तो किसी ने मुझे, मेरे मुक्तदी ने 10 रुपये नहीं दिए, ये 10,000 कैसे देगा? न जान न पहचान। कहता गिन लेना। कहता मैंने कल से तो गिने नहीं, डाले होंगे, मैं तो इसी ख्याल में था 10 रुपये होंगे तो डाले होंगे, डालते रहे। फिर जब गिना तो पूरे 10,000 निकले उसमें से। हम क्या समझते सारे हमारी तरह के मुक्तदी है जो नमाज भी पढ़ते हैं, गालियां भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नुक्ताचीनी भी करते। सारे मुक्तदी तो ऐसे नहीं होते। मौलाना रशीद अहमद गंगोही हर दिन सुबह फजर के लिए निकलते थे नया जोड़ा पहन के। किसी ने पूछा हजरत ये रोजाना लाते कहाँ से हो? तनख्वाह तो इतनी सारी है, लाते कहाँ से हो? कहा भाई एक अल्लाह का नेक बंदा है, हर ईद उल फितर पर मुझे 360 जोड़े देता है और जिस साल उसको ख्याल 365 जोड़े, वो हर दिन के लिए एक नया जोड़ा देता है। मैं सुबह को पहनता हूँ, शाम को उसको सदका करता हूँ किसी गरीब को और दूसरे दिन नया कपड़ा पहन लेता हूँ। ये जो उलमा होते इनके पास माल भी तो बैंक बैलेंस से कुछ नहीं होता है, बैंक बैलेंस से कुछ नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह देते रहते हैं, अपने जिम्मे कुछ भी नहीं रखते हैं। बहुत सारे उलमा की तारीख आपको मिलेगी, लेकिन बात चूंकि मदीना से निकली थी, मदीना पर मुझे ख़त्म करनी है कि ये मस्जिद नबी के अंदर जो सुफ़ा का मकाम था, इसी मस्जिद नबी के अंदर आज तो कालीन है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोग जोक के बाद आ गए थे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बेटी ने फरमाया था, शायद मस्जिद गए होंगे, दरवाज़ा क्या था? वहाँ तो छप्पर होता था। छप्पर को खोल के देखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मिट्टी पर पड़े हुए थे। आपने फरमाया या अबा तुराब कुम, ओ मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। जैसे हज़रत अबू हुरैरा पढ़ते हैं, इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अबू तुराब भी कहा जाता है और ऐसे इनको कर्रमल्लाहु वजहू भी कहा जाता है। लेकिन ये मिट्टी के ऊपर सोए हुए थे, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी लगी थी। आपने फरमाया या अबा तुराब खड़े हो जाओ, मिट्टी के बाप यानी मिट्टी पर सोए हो, खड़े हो जाओ। इस मस्जिद नबी का हाल तब ये था,
آج یہ ہے، آج تو الحمدللہ مسجد نبوی ہے، اس کا مقابلہ دنیا پر کون کر سکتا ہے، لیکن اسی مسجد کے اندر یہ چبوترا آج بھی موجود ہے۔ اس چبوترے کو وہاں کے لوگوں نے بلند کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے، یہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، ان کا مقام چھوٹا مقام نہیں ہوتا، اللہ ان کا مقام دنیا میں بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلند کرتا ہے۔ کسی کو کہو بچے کو مدرسے میں بھیجو، ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو نا دنیا کا ماحول کیسے چینج ہو رہا ہے، اور ادھر سے کھانا بھی ہے، وہ بھی ہے، ساری چیزیں، اور ادھر سے جب بغیر مولوی صاحب کے بغیر تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، کہتا آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک بندہ آ گیا، باشرہ ماشاءاللہ نیک نمازی تھا، کہنے لگے میرے لیے دعا کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مذاق کرتا ہوں لوگوں کو، بھائی دعا کا میں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، تم اس کی ٹینشن نہیں کرو، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور امام نے تو کرنی ہوتی ہے، نہیں کرے ہوگا تو مجبور ہے۔ عوام کا حال تو ہے، نفل پڑھ کے اے اللہ دینا ہے تو دے، ورنہ ہم اپنے گھر چلے برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ اور اگر امام صاحب نے کبھی لمبی سی دعا کی، پیچھے سے کھانسیں گے، پیچھے سے کھنکار کریں گے، اور بعد میں کبھی امام صاحب پتکن چکے بڑھتے آسن کیچے بیمار تھے آسن، وہ نہ بڈھو کتنا بیمار ہو، اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ بھائی میرا دل یہاں لگتا نہیں ہے۔ وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا مومن مسجد میں ایسا جیسا مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد کے اندر ایسا ہے جیسا مچھلی پانی سے باہر۔ فیصلہ میں نے کرنا ہے میں مومن ہوں یا منافق ہوں۔ لیکن اگر امام صاحب کہیں گے، امام صاحب اے بوریا بسترا اکٹھا کر کے نکلو یہاں سے، تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں، کیوں بھائی تم نے حدیث کیوں سنائی؟ کوئی امام ایسا نہیں ہوگا جو من کی بات سنائے گا۔ من کی بات سنانے وہ رکھے کوئی جھوٹے لوگ، یہ علماء جو ممبر کے وارث ہے، یہ من کی بات وہ نہیں سنائیں گے جو من گھڑت ہوگی، یہ وہ سنائیں گے جو اللہ رسول کی بات ہوگی۔ کتنے علماء ایسے ہیں جو اپنی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا؟ خالص دنیا کو دکھانا نہیں، بلکہ علماء اس کے بعد اپنی بات کو دوبارہ سنتے ہیں، میں نے کہاں پر کون سی بات بولی ہے، ممکن ہے یہ بات میں نے غیر مناسب بولوں گی، جائز تھی لیکن مناسب نہیں تھی، آئندہ مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، آئندہ مجھے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے۔ جب علماء اپنے بولنے میں مناسب اور غیر مناسب الفاظ کا بھی احتیاط کرتے، کیا وہ من گھڑت باتیں سنائیں گے؟ یقیناً وہ آخرت کی باتیں سنائیں گے۔ آخرت کی بات اگر یہ امام سنائے گا کہیں گے یہ بڑی زبردست، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا یہ مومن اور یہ مومن، یہ مسلمان اور یہ مسلمان۔ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر ایسے رہے جیسے ہم رمضان کے اندر گزارا۔ رمضان کے گزارنے کے ساتھ رب العالمین فرماتے تم نے رمضان گزارا، امام صاحب کا ڈر نہیں تھا، کمیٹی والوں کا خوف نہیں تھا، تم نے روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، تم نے قرآن سنا، اور تم نے کھانے سے احتیاط کی، بیوی سے دور رہے، پانی سے دور رہے، سب کچھ اس لیے کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک منٹ اگر کبھی ایسا ہو گیا، گھڑی میں ٹائم مکمل ہو گیا 7:25، میری گھڑی ایگزیکٹ ہے، یہ میں نے BBC سے ملائی ہوئی ہے، ادھر امام صاحب نے 1 منٹ تاخیر سے اعلان کیا، اس کو اپنے روزے کے بارے میں شک پڑتا ہے، ایسا نہ میرا روزہ ضائع ہو گیا، کیوں؟ یہ ڈر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنا آپ روک لیتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ نے معلوم نہیں یہ عیدگاہ ہے یا کوئی اور عیدگاہ ہے، اسی عیدگاہ میں آپ نے عید کی نماز آج سے 13 دن پہلے پڑھی ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ سے ایسے جاتے ہیں گناہوں سے پاک صاف ہو کر، ہم انشاءاللہ 1 شوال کو گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ آئندہ کے لیے نیت یہ کرنی ہے، ارادہ یہ کرنا ہے، ہم نے کم سے کم ایک بات میں نے کی، باتیں تو بہت ساری جو ہم نے کیا رمضان میں وہ سب، لیکن مجھے یہ لگا سب سے اہم بات اور جس کے اندر سب سے زیادہ غفلت برتی جاتی ہے وہ نماز کے اندر سستی ہے۔ لہٰذا آپ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کون
جو نہیں پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دو. ماشاءاللہ. بس اس کا مطلب ہے کہ سارے پڑھیں گے. سارے پڑھیں گے نا؟ اب ہاتھ کھڑے کرو. ہاں اگر کا منسٹر ایسے نا اور ایسے تیار بگا آپ کا وہ روڈ شو کرنے کے لیے تیار ہے. ارے یہ جنت لینے کے لیے اور اللہ کے گھر کو ہم آباد کریں گے. اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. ہم اللہ کے گھر کو ویران کریں گے. اللہ ہمارے گھروں کو ویران کرے گا. اللہ ویرانی سے بچائے. اور بہت ساری جو منتشر باتیں کی اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ہم نیت کریں ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.